प्यारे विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। सवाल के अंतर्गत अपन हाइड्रोडिक्टियन का अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पहले हाइड्रोडिक्टियन के बारे में हमने जनरल इंट्रोडक्शन आपको बता दिया था। पुनः आपको याद दिला दें कि हाइड्रोडिक्टियन एक नॉन मोटाइल सिनोबियल एल्गा है जिसमें फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। उनका जो वेजिटेटिव सेल है उसमें फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। हालांकि उनके लाइफ साइकिल में जूस स्पोर का फॉर्मेशन होता है जो फ्लैजिलेट होते हैं, परंतु जो उसका वेजिटेटिव थैलस है उसमें सिनोबियम जो है वो नॉन मोटाइल होता है। ये स्थिर होता है और पानी की सतह पर ये तैरता रहता है फ्लोटिंग कंडीशन में। मोस्टली फ्रेश वाटर एल्गा है, इसलिए इसे वाटर नेट के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोडिक्टियन जो है इसमें दो स्पीसीज कॉमन है, हाइड्रोडिक्टियन इंडिकम और हाइड्रोडिक्टियन रेटिकुलेटम। यदि अगर हाइड्रोडिक्टियन की कोशिका की बात करें तो उनका जो प्रत्येक जो सेल है उसका शेप है वो सिलिंड्रिकल होता है, यानी बेलनाकार है। और ये एक पॉइंटेड जो इसका पेंसिल है उसके समान है, यानी पेंसिल शेप पे उसका वेजिटेटिव सेल है। परंतु ये सेल जो है वो सेपरेट नहीं होता है। ये तीन सेल्स एक हेक्सागोनल तीन सेल जुड़ करके एक 3 सेल का जंक्शन बनाते हैं और इस प्रकार से अनेकों जंक्शंस मिलकर के हेक्सागोनल मैश बनाता है। तो यहाँ पे जो एक हेक्सागोनल जो एक कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत ये वेजिटेटिव सेल्स मिलकर के पूरा एक नेटवर्क का निर्माण करते हैं और ये वाटर सरफेस पे फ्रीली फ्लोट करता है, इसलिए उसे वाटर नेट एल्गा के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोडिक्टियन का सेल है, इसमें दो वॉल होती है, आउटर और इनर वॉल है। आउटर वॉल सेलुलोजिक होती है और इसके अंदर जो मैच्योर जो सेल होती है उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो यंग सेल और मैच्योर सेल में स्ट्रक्चर में फ़र्क होती है। ओल्ड सेल है वो सिनोसिटिक होता है और यंग सेल है वो यूनिन्यूक्लिएट होता है। तो जैसे जैसे सेल ओल्ड होता है उसका न्यूक्लियाई टूट करके अनेकों न्यूक्लियाई बनाता है जिससे सिनोसिटिक स्थिति पैदा होती है। सिनोसाइट का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएट बहुकेंद्र की कोशिका, और उसमें अनेकों पायरेनोइड्स भी पाए जाते हैं और उसमें रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो ये सेल स्ट्रक्चर के बारे में, सेल का जो शेप है और पूरा ही नेटवर्क किस प्रकार से होता है हाइड्रोडिक्टियन का उसके बारे में बताया। और उसकी जो कॉलोनी होती है वो नॉन मोटाइल सिनोबियम है और ये आपको बेसिक इनके बारे में है। सिनोबियम क्या होता है, इसका उदाहरण नॉन मोटाइल पॉलीगोनल कॉन्फ़िगरेशन इनका होता है। पॉलीगोनल कॉन्फ़िगरेशन में मोस्ट ऑफ केस में 6 जो सेल्स है वो एक हेक्सागोनल मैश बनाता है। कहीं कहीं पेंटागोनल या उसमें नंबर ऑफ सेल्स है वो 3 to 9 की संख्या में भी हो सकते हैं। प्रत्येक सेल है वो सिनोसिटिक होता है। सिनोसिटिक का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। और आगे जो अपन उसमें अभी रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो हाइड्रोडिक्टियन में दो प्रकार का जनन पाया जाता है और एक अलैंगिक जनन होता है, दूसरा लैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन है वो ऑटो कॉलोनी फॉर्मेशन के द्वारा यानी कि जूस स्पोर के द्वारा होता है, और लैंगिक जनन जो है वो भी जूस स्पोर के द्वारा होता है, लेकिन उनके लाइफ साइकिल में एक विशेष प्रकार की कोशिका का निर्माण होता है जिसे पॉलीहेड्रल सेल कहते हैं। इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अपन इसका अभी आज जो वीडियो लेक्चर में हम अपन हाइड्रोडिक्टियन का लाइफ साइकिल का स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ये इसका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और ये इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और इनको आप लाइफ साइकिल को एक ही चित्र के द्वारा इसको समझाना है। अगर एग्जाम में आता है कि हाइड्रोडिक्टियन के लाइफ साइकिल को सचित्र वर्णन करो तो ये आपको चित्र बनाना है। सबसे पहले आपको हेक्सागोनल मैश बनाना है। एक नेट जो है पूरी कंप्लीट नेट उसका एक पार्ट बनाना है जिसमें ये 6 कोशिका है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कोशिका है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक कोशिका जो होती है ये यहाँ पे एक जंक्शन बन रहा है। ये आपको हमने पहले भी समझाया था कि जब आप प्रैक्टिकल में भी काम करोगे तो ये गलत बना लेते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट। इसमें प्रत्येक जो सेल है इसका पेंसिल शेप आना चाहिए, तो उसके लिए आप पहले ही एक गोला बना दो और इस गोले के सेंटर में एक पॉइंट बना दो। फिर इसके 3 अलग अलग आप समान भाग कर लो। ये जैसे मैंने 3 बराबर इसके पार्ट कर दिए और फिर इसको पीछे आपको बढ़ाना है पीछे की ओर। तो ये जो कोशिका जो होती है वो आपके हेक्सागोनल, ये एक ट्राई जंक्शन बन गया।
ये 3 सेल का एक जंक्शन बन गया और ये आपको बनाना आना बहुत जरूरी है और इसमें कहीं भी गलती नहीं होगी। अब देखिए ये जैसे वेजिटेटिव सेल है तो इसका ये पॉइंटेड एंड हो गया, इस सेल का ये 1 2 और 3 ये 3 सेल, इस सेल का ये भी एंड है वो पॉइंटेड है, इसका ये एंड पॉइंटेड है और इसका ये एंड पॉइंटेड है। ये तीनों एंड जो है वो प्रत्येक जंक्शन में पॉइंटेड होने चाहिए, ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो यहाँ पे ये आपको पॉलीगोनल जो कॉन्फ़िगरेशन है ये आपने हेक्सागोनल मैश बनाया है, इसका जो सेल है वो वेजिटेटिव है, सिनोसिटिक है, मल्टीन्यूक्लिएटेड है और ये आपस में नियर बाई हेक्सागोनल मैश से जुड़ा हुआ है। ये इसका पार्ट ये शो कर रहा है कि उसके नियर बाई एक हेक्सागोनल मैश इधर है, एक इधर है, इधर नीचे और भी है। तो ये आपको पहला चित्र बनाना है। इसके बाद में अपन अलैंगिक जनन की बात करेंगे। तो फेवरेबल जब सीजन होता है उस समय उसमें अलैंगिक जनन होता है जूस्पोर के द्वारा। अब ये आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि जूस्पोर जो बनेंगे वो एक सिंगल सेल में बनेंगे। अब एक सिंगल सेल का उदाहरण लेते हुए बनेंगे, हालांकि ये जूस्पोर सभी में बन रहे हैं, जितनी भी इसमें इस हेक्सागोनल मैश या पूरा जो नेट है इसकी प्रत्येक जो ये सिलिंड्रिकल पेंसिल शेप सेल है, इस प्रत्येक सेल का प्रोटोप्लाज्म जो है प्रोटोप्लास्ट है वो अनेकों सेगमेंट में टूटता है और प्रत्येक सेगमेंट से जूस्पोर बनता है। लेकिन अपन समझाने के लिए इसमें से कोई भी एक सेल का उदाहरण लेंगे, तो इसमें से ये एरो लगा के ये अपने कोई भी एक सेल बढ़ेगी इसमें से। अब ये एक सेल है तो प्रत्येक सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है वो आपके सिनोसिटिक है, मल्टीन्यूक्लिएटेड विद मैनी पायरोनट्स और उसमें रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट है। सबसे पहले क्या होगा कि ये जो प्रोटोप्लास्ट है ये सेल वॉल से हटकर सेंटर में आता है और उसके बाद में प्रत्येक न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रोटोप्लाज्म का सेगमेंट कंसंट्रेट होता है और ऐसे इस प्रकार से एक ही सेल में जितने भी न्यूक्लियाई हैं, जितने केंद्र के उतनी ही संख्या में नए प्रोटोप्लाज्मिक सेगमेंट का निर्माण होता है। इसका मतलब एक जो कॉमन प्रोटोप्लाज्म है उसका पहले क्लीवेज होता है और प्रत्येक न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग इसमें प्रोटोप्लाज्मिक सेगमेंट का निर्माण होता है। तो ये जितने भी प्रोटोप्लाज्मिक सेगमेंट है ये इसमें बन गए इस वेजिटेटिव सेल में, ये वेजिटेटिव सेल है। अब इसके बाद में फिर प्रत्येक जो सेगमेंट है इसमें यहाँ पे एक एक न्यूक्लियस है, इसमें प्रत्येक जो सेल है उसके अंदर फ्लैजिला का निर्माण हो जाता है। अभी ये पेरेंट सेल, ये इसको क्या बोलोगे, पेरेंट सेल बोलोगे, ये पेरेंट सेल है और अभी उसमें नए सेल्स बनेंगे। तो इस पेरेंट सेल वॉल के अंदर ही जितने भी प्रोटोप्लाज्मिक सेगमेंट इतने नए जूस्पोर बन गए। ये जूस्पोर जिसमें फ्लैजिला डेवलप हो गए ये उस पेरेंट सेल के अंदर ही हेपाजर्डली मूवमेंट करते हैं, हेपाजर्डली मूवमेंट करते हैं। इसके बाद में ये सेटल्ड हो जाते हैं और अपने फ्लैजिला झाड़ देते हैं, डिफ्लैजिलेट होते हैं। और अब यहाँ पे प्रत्येक जो सेल है जूस्पोर है वो जूस्पोर 3 जूस्पोर एक जंक्शन पे आके मिलते हैं और इस प्रकार से अनेकों जूस्पोर 3-3 का समूह बनाते हैं और फिर उसमें से हेक्सागोनल मैश बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये स्थिर होने के बाद में वापस ये जूस्पोर मिलकर के हेक्सागोनल मैश बनाएंगे और सारी हेक्सागोनल मैश बना करके एक यंग ऑटो कॉलोनी का निर्माण करते हैं। तो ये जो नेक्स्ट डायग्राम है वो एक ऑटो कॉलोनी है और इस ऑटो कॉलोनी में भी आपको प्रत्येक जो ये हेक्सागोनल मैश आपको इसमें भी बनाना है। यहाँ भी आपको काफी ध्यानपूर्वक ये बना सकते हो आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी ये 6 कोशिकाओं का मैश है तो ये आपके ऑटो कॉलोनी फॉर्मेशन हो गया, इसको कहेंगे ऑटो कॉलोनी फॉर्मेशन। तो ऑटो कॉलोनी फॉर्मेशन के द्वारा उसमें अलैंगिक जनन होता है बाय जूस्पोर के द्वारा। और ये ऑटो कॉलोनी जो है अभी ये पेरेंट सेल है, ये इसको लिखोगे पेरेंट सेल वॉल, ये ऑटो कॉलोनी और ये पेरेंट सेल वॉल, इसके अंदर ये ऑटो कॉलोनी कुछ समय तक रहती है। इसके बाद में जैसे उनका कॉन्फ़िगरेशन फिक्स हो जाता है फिर उसका सेल्स है उसका साइज बढ़ जाता है, ये एनलार्ज होती है और पेरेंट वॉल है उसको उसके रप्चर होने के बाद में ये जो सिनोवियल है छोटा सिनोवियल फॉर्म है ये पानी में मुक्त होता है वाटर में पोर के थ्रू और उसके बाद में फिर अपना साइज बड़ा हो जाता है धीरे धीरे और फिर वाटर में नॉर्मल से कॉलोनी की तरह ये बिहेव करता है। तो ये अलैंगिक जनन की बात होगी। अब अपन लैंगिक जनन की बात करते हैं। तो लैंगिक जनन मोस्टली विषम परिस्थितियों में होता है और लैंगिक जनन के समय जैसे ये अलैंगिक जनन लगा, नई कॉलोनी का डेवलपमेंट हो गया। अभी नई कॉलोनी की जो सेल्स हैं ये सेल्स अनफेवरेबल सीजन में ये आइसोगैमेट्स बनाती है।
इसमें ये जो गैमेट्स हैं ये क्या है, आइसोगैमेट्स है। इसमें आइसोगैमी पाई जाती है, आइसोगैमेट्स बनते हैं ये ऑटो कॉलोनी हो गया, सिनोवियल, पॉलीहेड्रल कॉन्फ़िगरेशन, सिनोसिटिक सेल, ऑटो कॉलोनी, आइसोगैमेट्स। तो ये आइसोगैमेट्स आप दोनों साइड में बनाओगे और ये आइसोगैमेट मोस्टली एक ही सिनोबियम या एक ही सेल में बनने वाले आइसोगैमेट आपस में फ्यूज होते हैं, यानी कि ये गैमेट्स बनने का गैमेट जो होते हैं वो जूस स्पोर से साइज में थोड़े छोटे होते हैं, बाकी उनके बनने की प्रोसेस है वो वैसी है जैसे कि जूस स्पोर बनते हैं। तो किसी भी सेल में जूस स्पोर की तरह उसमें भी जो आइसोगैमेट्स बनते हैं और ये पानी में मुक्त हो जाते हैं एक पोर के द्वारा, और पानी में तैरने के पश्चात फिर इनकी पेयरिंग होती है, दो की पेयरिंग होती है, एक आइसोगैमेट इधर बनाओगे एक इधर बनाओगे, ये हैप्लॉइड है दोनों, और इसके बाद में ये फ्यूजिंग आइसोगैमेट है, ये क्या लिखोगे, फ्यूजिंग आइसोगैमेट, ये दोनों आइसोगैमेट फ्यूजिंग होते हैं और उसके बाद में आइसोगैमेट जैसे कंप्लीट हो जाती है तो यह जाइगोट का निर्माण होता है। ये जाइगोट जो होता है ये केवल डिप्लॉइड स्टेज है, ओनली जाइगोट इज द डिप्लॉइड स्टेज, और जाइगोट ये बन गया, ये थिक वॉल्ड जाइगोट है। जाइगोट कुछ समय रेस्टिंग स्टेज के बाद में इसमें मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो जनरली जब अपन सवाल में पढ़ते हैं कि जो आइसोगैमी हो जिस प्रकार भी गैमी होती है और जाइगोट बनता है, तो जाइगोट में मियोसिस होता है और मियोसिस से बनने वाले मियोजूस्पोर होता है, उससे नए प्लांट का निर्माण होता है। परंतु आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो जूस्पोर बन रहे हैं मियोसिस के द्वारा, उससे अपन को पूरा ही सिनोबियम बनाना है, तो उसके बाद में थोड़ा सा परिवर्तन और होगा जो आपको यहाँ मुख्य रूप से ध्यान देना है कि ये जो मियोसिस से ये जूस्पोर बन गए, ये चार, एक मियोसिस से जाइगोट एक है डिप्लॉइड, इसमें मियोसिस से ये चार जूस्पोर बन गए 1 2 3 4, यहाँ लिखोगे जूस्पोर फॉर्मेशन, ये अगेन हैप्लॉइड स्टेज आ गई। अब ये जो जूस्पोर है ये थोड़ी देर पानी में तैरने के पश्चात ये सेटल हो जाते हैं, डीफ्लैजिलेट हो जाते हैं और ये कहलाता है एप्लानोस्पोर, अचल बीजाणु। ये भी हैप्लॉइड है, ये अचल बीजाणु है चारों, ये चारों अचल बीजाणु है। अब ये चारों जो अचल बीजाणु है एप्लानोस्पोर, ये अपने पेपिला से जुड़ करके एक विशेष प्रकार के स्टार शेप्ड एक सेल का निर्माण करते हैं और ये सेल जो है वो पॉलीहेड्रॉन सेल कहलाती है। ये एप्लानोस्पोर मिलकर के पॉलीहेड्रॉन सेल बनाती है। अब देखिए एप्लानोस्पोर 4 है तो उसमें इनका साइटोप्लाज्म चारों का मिल जाता है और उसमें 4 केंद्रक पाए जाते हैं और फिर ये केंद्रक जो है वो आपके माइटोटिकली डिवाइड होते हैं और अनेकों उनके मल्टीपल में अनेकों केंद्रीय न्यूक्लियाई का निर्माण होता है। तो ये पॉलीहेड्रॉन जो है वो N है, ये पॉलीहेड्रल स्टेज कहलाती है और इसमें जितने भी न्यूक्लियाई हैं ये पुनः जूस्पोर का निर्माण होता है। यहाँ पे देखिए 2 बार जाइगोट में मियोसिस से 2 बार जूस्पोर बनेंगे, एक जाइगोट में मियोसिस से जूस्पोर और एक पॉलीहेड्रॉन के न्यूक्लियाई है उससे पुनः जूस्पोर बनते हैं। तो ये पॉलीहेड्रल सेल है, उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो एक भित्ति से सराउंडेड रहता है और उसके जितने भी न्यूक्लियाई है वो पुनः जूस्पोर का निर्माण करते हैं। तो ये जूस्पोर फॉर्मेशन अगेन हुआ। अब जितने भी जूस्पोर हैं ये जूस्पोर कितने संख्या में हो सकते हैं, ये जूस्पोर 200 से 300 की संख्या में हो सकते हैं और ये जूस्पोर कुछ समय तक मूवमेंट के पश्चात ये वापस ही नेट का निर्माण करते हैं और इस पॉलीहेड्रॉन की वॉल को रप्चर करने के बाद ये वाटर में फ्रीली स्विम करता है, धीरे धीरे साइज में बड़ा हो जाता है और पेरेंट सिनोवियल की तरह बिहेव करता है। तो ये हाइड्रोडिक्टियन का लाइफ साइकिल है और उसमें आपको ये ध्यान देना है कि आइसोगैमेट्स का निर्माण करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसके बाद में जाइगोट के बाद में मियोसिस से जूस्पोर बनेंगे और उसके बाद में उस जूस्पोर से एप्लानोस्पोर बनना है और एप्लानोस्पोर के फ्यूजन से पुनः पॉलीहेड्रल सेल बनाती है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज पॉलीहेड्रल सेल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लेना। और पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर में पुनः जूस्पोर बनते हैं और फिर वो जूस्पोर वापस नेट का निर्माण करते हैं। तो ये पॉलीहेड्रल क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको सिनोसिटिक सेल्स क्या है, सिनोबियम किसे कहते हैं, और हाइड्रोडिक्टियन का सिनोबियम है वो आपके नॉन मोटाइल होता है। हाइड्रोडिक्टियन की प्रजातियों के बारे में हाइड्रोडिक्टियन रेटिकुलेटम, हाइड्रोडिक्टियन इंडिकम। तो ये हाइड्रोडिक्टियन के बारे में अपन ने लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया है। और अब नेक्स्ट जो है आपका सवाल सिलेबस में है वो है फर्स्ट यूनिट का लास्ट मेंबर है क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा जो सवाल है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है और उसमें क्लेडोफोरा से संबंधित जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं
एक तो क्लेडोफोरा में एक विशेष प्रकार की प्रजातियां होती है जिसे कहते हैं एगाग्रोपिलस स्पीसीज। एगाग्रोपिलस स्पीसीज क्या होती है, और एक क्लेडोफोरा के अंदर ब्रांचिंग पैटर्न होता है, उसके बारे में क्वेश्चन आता है। और एक क्लेडोफोरा का जो स्ट्रीम में पाए जाने वाला जो स्पीसीज है क्लेडोफोरा ग्लोमेरेटा, उसका लाइफ साइकिल के बारे में ये बड़ा क्वेश्चन आता है बी पार्ट में। तो अपन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं।